हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 3 लेक्चर कर चुके थे, आज हम चौथा लेक्चर लेकर आ गए हैं। चौथा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, हमने क्या-क्या सॉलिड स्टेट में अभी तक पढ़ा है, देखेंगे तो अभी आज का मेरा टॉपिक जो होगा वो होगा पहले क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण या टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोल सकते हैं। इससे पहले जो हमने सॉलिड स्टेट में कवर किया है, वो कवर किया पहला जो फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था सॉलिड स्टेट पर, उस लेक्चर में हमने कवर किया था सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं या जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, यानी ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण। ठीक, उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया था कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं या कौन कौन से सॉलिड होते हैं, इस पर चर्चा किया था। साथ में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पर चर्चा किए हैं, क्रिस्टल पर चर्चा किए हैं, और आज की लेक्चर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पे चर्चा करेंगे। अगर देखें तो मेरा सॉलिड्स का जनरल प्रॉपर्टी, इसमें क्या पढ़े थे? जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सेकंड लेक्चर में हमने कवर करे थे क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में बात करें तो इसको क्रिस्टलीकरण कहते थे। और उसी लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल की भी चर्चा किए थे। और आज थर्ड लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे क्रिस्टलाइन और एंड नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस सॉलिड। और इनमें फिर डिफरेंस हम लोग देखे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में क्या डिफरेंस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक ऐसा सॉलिड या एक ऐसा सॉलिड जिसमें जिसकी आकृति निश्चित होती है या निश्चित आकार वाले होते हैं, उसके अणुओं का पैटर्न फिक्स होता है, तो इस टाइप के जो सॉलिड होता है उस सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड। जब हम लोग अक्रिस्टलीय सॉलिड की चर्चा कर रहे थे तो अक्रिस्टलीय यानी अमरफस, अमरफस का अर्थ ही होता है आकृति नहीं होना। तो इस प्रकार के सॉलिड के पास कोई निश्चित पैटर्न नहीं होते हैं, कोई आकृति नहीं होता है, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, शार्प होता है। ठीक, तो हम लोग ने पिछले क्लास तक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड तक पढ़ा था। आज हम लोग उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस मतलब कितने कितने टाइप के होते हैं। तो अगर बात करें तो इस टॉपिक से सिर्फ इस बार की क्वेश्चन में बात करें, इस एग्जाम में जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है 12th का, उसमें से सिर्फ क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण से 4 मार्क्स का सवाल पूछा गया है इस साल। बट इससे पहले अगर आप पिछले साल देखें, उससे पिछले साल, तो यहाँ से कम 2 मार्क्स के सवाल आते ही आते हैं हर हर ईयर में। या तो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई एक टाइप, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक सॉलिड, या फिर आपको आयनिक सॉलिड, या फिर नेटवर्क ठोस या बोलते हैं जिसको कोवैलेंट सॉलिड, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यह चैप्टर ज्यादातर ही डेफिनेशन पे बेस्ड है। तो हम लोग आज की मतलब चर्चा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आज की चर्चा यहाँ तक खत्म करने के बावजूद हो सके तो अगर ज्यादा देर हो चुकी होगी तो हमें माफ करिएगा, लेकिन आज शुरू करते हैं आज का। हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस कितने तरह के होते हैं? पहले आपने पढ़े थे सॉलिड, ठोस। ठोस कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के। एक प्रकार के ठोस जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा का टाइप के मतलब उसी में ठोस के जो कैटेगरी आता था जिसको हम बोलते थे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में आप मतलब मन में सवाल आया था कि क्या सर अक्रिस्टलीय ठोस का यूज होता है? तो हमने बोला था कि हाँ भैया होता है यूज में। हम लोग बोले थे कि रबर होता है, पीवीसी पाइप होता है, तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय सॉलिड। कांच भी होता है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फिर कांच का टाइप भी हम लोग देखे थे कि किस टाइप का कांच हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो जो सोडा लाइन कांच जो होता था उसको हम ज्यादा यूज करते थे, और वो एक प्रकार के अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर आता था।
उसी प्रकार में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में क्रिस्टलीय ठोस यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम कितने टाइप में पढ़ते हैं। जनरली अगर बात करें सॉलिड स्टेट में तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो अगर कोई पूछेगा सर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं तो 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप। पहला टाइप आयनिक क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और चौथा होता है धात्विक यानी मेटेलिक क्रिस्टल। इंग्लिश में बात करें तो आयनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। ये 4 टाइप के क्रिस्टल होते हैं। पहला वाला आयनिक क्रिस्टल किसको कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल वे ठोस पदार्थ हैं जिनमें आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक बल द्वारा बंधित रहते हैं और इस टाइप के जो सॉलिड होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे तो एक ऐसा सॉलिड यानी क्रिस्टलीय सॉलिड का ही टाइप है या फिर क्रिस्टल बोल सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आप बोल सकते हैं क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर कोई पूछेगा आयनिक क्रिस्टल किसको बोलेंगे या फिर आयनिक ठोस किसको कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल या फिर इसको आयनिक ठोस भी कहा जाता है, आयनिक ठोस या फिर आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, दोनों एक ही बात है। किसको बोलेंगे तो आयनिक क्रिस्टल वे ठोस पदार्थ है जिनमें आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक बल द्वारा बंधे रहते हैं। डेफिनेशन अच्छा बात है, समझिए क्या होता है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल एक ठोस का प्रकार है जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होता है। क्या होता है? आयन होते हैं, आयंस। और जो एक आणविक ठोस होते हैं 2 प्रकार के आयन से मिलकर बने होते हैं। एक का आयन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन यानी एनायन और दूसरा का यानी कटायन। 2 टाइप के आयन से मिलकर बनते हैं, धनायन और ऋणायन से। एनायन को हम लोग ऋणायन कहते हैं और कटायन को धनायन कहते हैं। तो जो आयनिक सॉलिड होता है और धनायन और कटायन से ही सिर्फ मिलकर बना होता है और कोई इसमें ज्यादा और कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होते। तो कोई पूछेगा आयनिक सॉलिड किसको बोलते हैं तो आप तुरंत हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं सर एक ऐसा सॉलिड या एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होता है और वो जो आयन होते हैं ना वो एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि आयन से यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 2 आयस के बीच में भाई आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक अच्छा सा कूलम्बिक फोर्स लगता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं आयनिक सॉलिड यानी आयन से इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं आयन होते हैं। ठीक। तो आयनिक क्रिस्टल वे ठोस पदार्थ है जिनमें आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक बल द्वारा क्या होते हैं बंधित रहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो आयनिक क्रिस्टल आर दोज सॉलिड्स सब्सटेंसेस इन विच द आयंस आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्बिक फोर्स। अगर डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है तो आप अपने से डेफिनेशन बना सकते हैं। Ionic crystal is a type of crystalline solid in which constituent particles are ion which is linked with a strong electrostatic or coulombic force। अपने से डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। सर आयनिक सॉलिड किस तरीके का स्ट्रक्चर में होता है तो आयनिक सॉलिड अगर आप बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ हम प्लस और माइनस को दिखाते हैं। तो आप उसको कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, इसका फिगर बना सकते हैं। लिखेंगे भाई इसका फिगर में, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो इस टाइप का होता है, एक पॉजिटिव आयन उसके बाद एक नेगेटिव आयन, फिर एक पॉजिटिव आयन, फिर एक नेगेटिव आयन, फिर यहाँ पे नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन। तो इस टाइप के जो आपको सॉलिड दिखेगा इस टाइप को सॉलिड को हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ही मिलके बने होते हैं। ठीक बच्चा। तो इस प्रकार का जो सॉलिड होता है हम उसको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल या फिर आयनिक सॉलिड, यानी इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है तो एक पॉजिटिव आयन या एक नेगेटिव आयन के साथ उसके जस्ट अपोजिट वाले 4 आयन होते हैं। ठीक। अगर बात करें तो नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन के चारों तरफ देखेंगे। एक नेगेटिव आयन का हम लोग पेन चेंज करके देख लेते हैं
हम लोग इस नेगेटिव आयन पर चर्चा कर रहे हैं, देख लो इधर। इस नेगेटिव आयन के चारों तरफ इसके अपोजिट वाले आयन्स होंगे, यानी पॉजिटिव आयन्स। देखो एक पॉजिटिव आयन, पहला फर्स्ट, इधर देखेंगे दूसरा, तीसरा पॉजिटिव आयन और एक चौथा। 4 पॉजिटिव आयन, यानी एक नेगेटिव आयन के सामने क्या होते हैं? 4 पॉजिटिव आयन। तो आयनिक सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जो सर किससे बने होते हैं? आयन से। दिमाग क्लियर रखना है, आयनिक सॉलिड मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? आयन, और आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और आयन में इसका स्ट्रक्चर इस तरीका का होता है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, आयनिक सॉलिड का, आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल का किस टाइप का प्रॉपर्टी होता है, आगे देखेंगे भाई। पहला प्रॉपर्टी इसका, यह प्रॉपर्टी ए कहता है कि आयनिक क्रिस्टल के गलनांक के मान उच्च होते हैं, अर्थात इनका मान लगभग 1500 केल्विन के आसपास पाया जाता है या सन्निकट पाया जाता है। इन क्रिस्टलों में उपस्थित आयन एक दूसरे के प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल द्वारा आबंधित होते हैं। उदाहरण Na2SO4, NaCl आप लिख सकते हैं। एक आयनिक क्रिस्टल है जिसका गलनांक, मतलब Na2SO4 के बारे में बात कर रहा है कि Na2SO4 एक आयनिक क्रिस्टल है जिसका गलनांक कितना है? 1157 केल्विन है, ठीक। कह रहा है कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसका गलनांक मान उच्च होते हैं। उच्च इसका गलनांक मान क्यों होता है भाई? क्योंकि सर ये आयन से बने होते हैं और आयन को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है। आयन्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल है उसको तोड़ने में क्या होते हैं? ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए गलने में उसका क्या लगता है? ज्यादा टाइम। आयनिक क्रिस्टल को आप बोल सकते हैं आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड हम लोग जब याद करो क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक सॉलिड का बात किया था, या आयनिक कंपाउंड। तो सेम एज आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक। आगे ये था। अगर बात करें इसका इंग्लिश वाला कहानी, तो इंग्लिश में आयनिक क्रिस्टल हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स यूजुअली अराउंड 1500 केल्विन। द आयन्स प्रेजेंट इन these crystals are held together by a strong electrostatics force. For example, Na2SO4 is ionic solid whose melting point is 1115 Kelvin, 57 Kelvin, ठीक। सेकंड वाला बात कर लेते हैं इसका। आयनिक क्रिस्टल की सन्निकट बंधन ऊर्जा का मान 400 से 4000 किलो जूल होता है पर मोल। यानी एक मोल आयनिक सॉलिड को या फिर उसको बनाना है या फिर उसको तोड़ना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 400 से 4000 मतलब किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। या फिर कोई बॉन्ड बनेगा या कोई आयनिक सॉलिड बनेगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा 400 से 4000 के बीच में, ठीक। ये विद्युत रोधी होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। ताप की वृद्धि के साथ इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है। अगर ताप में वृद्धि करिएगा तो ये धीरे धीरे विद्युत चालकता में इसका विद्युत चालकता बढ़ोतरी होती है। इंग्लिश में बात करें तो द अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल रेंज फ्रॉम 400 टू 4000 किलो जूल पर मोल। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। पहले तो ये विद्युत रोधी होते हैं, इलेक्ट्रिक का चालन नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जब इसमें हीट बढ़ाइएगा तो इसके आयन थोड़ा सा मोशन में आते हैं और धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का चालन करने लगते हैं। लेकिन इसका सॉलिड स्टेट अगर बात करें, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनका विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन उसी को जब आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो विद्युत का चालन करने लगते हैं। क्यों सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं करते सर? सॉलिड फॉर्म में इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते, इनके आयन फ्री नहीं होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री आयन की आवश्यकता होती है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो इसके पास क्योंकि कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, फ्री आयन्स होंगे, और इनके आयन फ्री नहीं होते हैं सॉलिड केस में। जब आप इसको लिक्विड में चेंज करते हैं या फिर इसका आप सॉल्यूशन बना देते हैं किसी और सॉल्वेंट के साथ, तब फिर वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। एग्जांपल NaCl, अगर आप सॉलिड फॉर्म में हैं तो उसे इलेक्ट्रिसिटी परवाह नहीं होता है, लेकिन NaCl को आप वाटर के साथ मिक्स करिएगा और उसका एक सॉल्यूशन बनाइएगा तो उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि NaCl के जो आयंस थे वो पहले से फ्री नहीं थे, लेकिन जब हम उनको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया, तो उसके आयंस फ्री हो गए। जब आयंस फ्री हो गए तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगा। तो आप देख सकते हैं इसका आयनिक सॉलिड का एक प्रॉपर्टी भी हो सकता है इस टाइप से। इसका सी प्रॉपर्टी कहता है आयनिक क्रिस्टल साधारणतः जल या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, किंतु अध्रुवीय विलायक में
अघुलनशील होता है। जो आयनिक सॉलिड होता है जल तथा ध्रुवीय विलयक यानी पोलर सॉल्वेंट होता है। आप सॉल्वेंट पढ़े होंगे क्लास 11th में कि सॉल्वेंट टू टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। तो नीचे लिखा गया होगा आयनिक क्रिस्टल आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में इस घुल नहीं सकता है। डी आयनिक क्रिस्टल सामान्यतः क्लोज संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड होता है। क्या होता है, धैर्य रखिए, आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि क्लोज्ड पैकिंग किसको कहते हैं, क्लोज संरचना क्या होता है, सब्र रखिए। लास्ट इसका प्रॉपर्टी है आयनिक क्रिस्टलों का वाष्पीकरण का ताप काफी उच्च होता है किंतु इनके दाब कम ताप पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल्स हैव हाई वेपराइजेशन टेम्परेचर बट देयर वेपर प्रेशर एट लो टेम्परेचर इज वेरी लो, यानी अगर आप इसको वेपराइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन वाष्प दाब इसका ऑलरेडी कम होता है। सर वाष्प दाब किसको बोलते हैं, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसका वाष्पीकरण का मान, यानी जब इसको आप वेपराइज करेंगे तो इसका वेपराइजेशन एनर्जी का मान इसको ज्यादा होता है और आप इसमें मतलब इसको वेपराइज करिएगा तो ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा और इसका जो वाष्प दाब होता है वो कम होता है। नेक्स्ट, आयनिक क्रिस्टलों की भौतिक प्रकृति कठोर किंतु भंगुर होती है। जब आयनों के तह यानी लेयर्स खिसकती है तो सदृश आवेश एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, फलतः विकर्षण होता है और क्रिस्टल क्या होता है, टूट जाता। समझिए बात क्या कह रहा है। आयनिक क्रिस्टल जो होता है उसका भौतिक प्रकृति ना भंगुर होता है, यानी कहने का अर्थ होता है कि अगर बात करें आपके पास 4 लेयर का आयनिक क्रिस्टल था, एक प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक पहले से था इस टाइप का, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप इसको खिसकाइएगा थोड़ा सा, ठीक फिर से पढ़िए क्या कह रहा है, आयनिक क्रिस्टलों का भौतिक प्रकृति कठोर किंतु भंगुर होते हैं। जब आयनों के तह खिसकते हैं तो सदृश आवेश एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, फलतः विकर्षण होता है, क्रिस्टल क्या होता है, टूट जाता है। पहले से तो ये कठोर होंगे लेकिन जब आप मतलब इसको चोट वगैरह करिएगा तो टूट जाएंगे आसानी से। क्यों, क्योंकि जो इनके आयनों, यानी अगर हम आप यहां से खिसकाएं तो चोट मतलब इस पे चोट दीजिएगा तो खिसकेगा तो भैया इसका जो आयन है अगर हम बात करें तो इस टाइप से बन जाएगा, प्लस माइनस, यहां से अगर माइनस प्लस, अब क्या होगा, खिसकेगा, यानी यहां से खिसक रहा है तो इधर आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे बचेगा नीचे वाला कहानी से माइनस माइनस और प्लस, इस टाइप से बन जाएगा। तो अगर हम बात करें दो लेयर का, 2 लेयर खिसकाएं इधर तो देखो प्लस हो रहा है इसके सामने आ गया, माइनस हो रहा है इसके सामने आ गया, प्लस हो रहा क्या हो गया सामने। जब सामने आया तो इसमें क्या हो जाता है, विकर्षण, यानी एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जब दूर भागने लगते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, अब पढ़ना है अब हमको सेकेंड टाइप के क्रिस्टल पढ़ना है। हम लोग पहला टाइप के क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं जिसका नाम है आयनिक क्रिस्टल। सेकेंड टाइप के क्रिस्टल जो होता है उसको कहते हैं आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जिसको कहा जाता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यानी अवयवी कण मॉलिक्यूल होते हैं। जब मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल या तो भैया कमजोर बंध से बन रहता है, आप देखते हैं मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स या लंदन फोर्स से बंधे रहते हैं। ठीक, तो आणविक क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है, या फिर आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, आणविक क्रिस्टल का एक प्रकार है जिसके अवयवी कण अणु होते हैं जो कमजोर रासायनिक बल द्वारा बंधे होते हैं, जैसे कि लंदन बल या फिर कमजोर वांडरवाल बल। ठीक,
ये जो अब इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में लिखेंगे क्या, आयनिक क्रिस्टल इज द टाइप ऑफ क्रिस्टल इन विच constituent particles are molecule, they are bonded with weak van der Waals और लंदन बल। ठीक, ये तीन टाइप के होते हैं आणविक सॉलिड। कितने प्रकार के, तीन टाइप के। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पहला टाइप के, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कहीं आपको ऐसा तीनों, अगर आप अभी सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो अगर क्लास 11th आप पढ़े होंगे तो आपको माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि कहीं सारे कंपाउंड्स के टाइप तो नहीं है। आप लोग कंपाउंड्स में पढ़े होंगे, कुछ कंपाउंड्स ऐसे जब हम लोग बॉन्ड बनाते थे तो उसमें कुछ कंपाउंड आते थे, पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, शायद उसी टाइप का आपको दिख रहा होगा, उसी टाइप का ही है। मॉलिक्यूल में आपको पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा, उसी टाइप की कहानी है। तो आणविक सॉलिड, आणविक क्रिस्टल किसको कहेंगे, तो एक ऐसा क्रिस्टल जिसके विभिन्न क्या होते हैं, अणु होते हैं, और वे कमजोर रासायनिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक, अब आगे देखेंगे, डेफिनेशन लिखा होगा। अच्छा, इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखा गया भाई, लिख लेते हैं हम लोग। कॉपी पेन लेके बैठेंगे होंगे आप, उम्मीद है, तो लिखेना शुरू करेंगे भाई। आणविक क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं आणविक ठोस। क्या बोला जाएगा, आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टल। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप ठोस बोले क्रिस्टल बोले, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्रिस्टल क्या है, वे कितने टाइप के होते हैं। ठीक, न कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप ध्यान रखेंगे क्रिस्टल भी होगा भैया, सॉलिड बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मॉलिक्यूलर सॉलिड या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सेम है। ठीक, डेफिनेशन लिखेंगे इसका, डेफिनेशन इंग्लिश में पहले लिख दिया जाए। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द, मॉलिक्यूलर सॉलिड is a type of crystalline solid type of crystalline solid in which constituent particle, constituents particles are molecule, and they are bonded with weak chemical forces। जैसे कि लंदन फोर्स और वीक वांडरवाल फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स। ठीक, वीक वांडरवाल फोर्स। हिंदी में अगर इसका बात करें तो हिंदी में भी लिख लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आणविक सब ठोस ना, तो आणविक ठोस या क्रिस्टल सेम ही चीज है। आणविक ठोस एक प्रकार का किस टाइप का सॉलिड है, आणविक सॉलिड किस टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलीय सॉलिड है। तो लिखेंगे आणविक ठोस एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है
जिसमें अवयवी कण कण अणु होते हैं। और वे कमजोर रासायनिक बल द्वारा बंधे होते हैं। और किस टाइप का कमजोर रासायनिक बल होगा? या तो लंदन बल होगा या फिर कमजोर वांडरवाल बल। तो इस टाइप के बल द्वारा क्या होगा? बंधन हो, मतलब बंधित होगी। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल नहीं, कंस्टिट्यूएंट मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होते हैं, और आयन कमजोर बल द्वारा बंधे होते हैं। कमजोर रासायनिक बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? देख लेते हैं भाई। पहला जो डेफिनेशन हमको पढ़ना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। किसको बोलेंगे? नॉन पोलर आणविक ठोस वह आणविक ठोस होता है जिसमें अणु नॉन पोलर होते हैं और वे कमजोर लंदन डिस्पर्सन फोर्स यानी वांडरवाल बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा कि हमने बताया था, इन विच द मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स। यानी अगर आप बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो वैसे सॉलिड होंगे, वैसे क्रिस्टलीय सॉलिड या वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे जिसके जो कण होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें कमजोर बल होगा, वांडरवाल बल द्वारा, कमजोर वांडरवाल फोर्स या लंदन फोर्स द्वारा क्या होंगे? जुड़े होंगे। हाँ, लेकिन नॉन पोलर होंगे। जब वे जुड़ेंगे तो पोल का निर्माण, पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्माण नहीं होगा। तो कहीं इसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे सर? बिल्कुल सही। तो इसका एग्जांपल अगर आप नॉन पोलर को देना चाहते हैं तो एग्जांपल सेम टाइप के होंगे। या फिर आप H2 एक प्रकार के मॉलिक्यूल है, फिर Cl2 आप ले सकते हैं, H2 Cl2 N2। हालांकि इन लोग गैस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, जब इसको हम ला सकते हैं क्रिस्टलीय फॉर्म में तब ठंडा करके। H2 Cl2 N2 इस टाइप का ETC आपको दिखेगा तो आप लिख सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल वाले। तो इस नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर आणविक ठोस। दूसरा क्या होता है? पोलर आणविक ठोस। पोलर में कहीं सर जी पोल का तो निर्माण नहीं होगा? बिल्कुल सही। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोल का निर्माण होता है। पोल का निर्माण क्यों होगा? उसमें सेम टाइप के एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट कैसा भाग लेगा? तो एलिमेंट एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे पोल जनरेट होगा, जैसा कि आप क्लास 11 में पढ़े थे। ठीक, आते हैं भाई उस पे भी। पोलर आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वह आणविक ठोस होता है जिसमें पोलर अणु डाइपोल आकर्षण के बल द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एग्जांपल में HCl, SO2, H2O, इस टाइप के आपको जो सॉलिड मिलते हैं। H2O तो सर से जल होता है, अरे बर्फ की बात कर रहे हैं भाई। तो HCl, SO2, H2O इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं, हम उसको पोलर आणविक सॉलिड कहते हैं। यानी इसमें पोल जनरेट हो जाता है, जिसमें पोलर अणु डाइपोल आकर्षण बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं। देख लीजिए भाई, HCl में क्या होगा? H आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूल का निर्माण होना चाहिए। तो HCl, Cl एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, अपना H का इलेक्ट्रॉन इधर खींचना चाहेगा, तो इसके पास पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो गया भाई, ये पोल जनरेट। तो इस टाइप के पोल जनरेट जिसमें होगा, हम उसको बोलेंगे पोलर आणविक सॉलिड या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? यस सर। आगे
एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इसको कहा जाता है। एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वह आयनिक ठोस होता है जिसमें अणु हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें अणु क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। भाई इसका एग्जांपल में अगर H2O लिख लिए होंगे तो H2O नहीं होगा भाई, H2O इसमें आ जाएगा भाई, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, आ जाते हैं इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया, तो इस टाइप में हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। जैसे अगर आप H2O की बात करें तो H का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है, O यहाँ पे होता है, H इधर होता है। अगर दूसरा वाला वो देखे तो इस टाइप से जुड़ा होता है, H के साथ बॉन्डेड रहता है, O इस टाइप से, यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है। H बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में। एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक हाईली मतलब सॉरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और उन्हीं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो हैं उन्हीं के बीच में ऐसा कहानी होता है, ठीक। तो इसमें H बॉन्ड आ जाता है, और H बॉन्ड के कारण जिस टाइप के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है या मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण होता है, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, ठीक। इस टाइप में HOO इसके बीच में बॉन्ड आएगा। अगर फिर से यहाँ पे H रहा, अगर यहाँ पे H होगा, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे होगा तो इधर H आएगा, तो इस O और इस H के बीच में, तो इस टाइप के इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम लोग अब इसमें ज्यादातर का सर सारे एलिमेंट के साथ ऐसा तो नहीं भाई, गिने चुने एलिमेंट है जो H बॉन्डेड सॉलिड का निर्माण करते हैं। NH3 यानी अगर आप बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व अपने पास यही है, FON, फ्लोरीन, नियोन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एलिमेंट आपको इस टाइप के देखेंगे तो समझिएगा कि सर आप हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे आते हैं, आसान आसान है, ज्यादा नहीं, डेफिनेशन याद करो, कहानी क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक क्रिस्टलों का अभिलाक्षणिक गुण, यानी ऐसा मतलब प्रॉपर्टी जो आयनिक क्रिस्टल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने आयनिक प्रॉपर्टी मतलब आयनिक सॉलिड का पढ़े थे, उसी तरीके से अब आणविक सॉलिड का बात है, धीरे धीरे सबका फील्डिंग सेट करेंगे। जिन आणविक क्रिस्टलों में अणु विक्षेपण बल डिस्पर्सन फोर्स द्वारा एक दूसरे से बंधित होते हैं, उनकी सन्निकट बंधन ऊर्जा 0.05 से 40 कैलोरी 40 किलोजूल पर मोल होती है। जब आप, अगर उम्मीद मैं करता हूं ऐसा कि अगर आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया जाता है बॉन्ड के टाइप में, एक ऐसे बॉन्ड जिसमें हाई एनर्जी रिलीज होते हैं और एक ऐसे बॉन्ड जिसमें कम एनर्जी रिलीज होता है। तो कम एनर्जी रिलीज होने वाले बॉन्ड में इसमें कह रहा है कि इसमें बंधन ऊर्जा कितना रिलीज होगा, 0.05 से कितना 40 किलोजूल पर मोल तक। उसमें आणविक सॉलिड में कितना होता था, बोलेगा जल्दी बोलेगा, आणविक सॉलिड में कितना होता था बॉन्ड एनर्जी का मान, जल्दी बताओ सर। 400 से 4000 तक, हाँ बिल्कुल सही। इसमें कितना होता था, देखेंगे आप इधर, आणविक क्रिस्टलों का सन्निकट बंधन ऊर्जा का मान 400 से 4000 किलो जूल होता था, लेकिन इसमें कितना किलो जूल हो गया, 0.5 से लेकर कहां तक, 40 किलो जूल तक, ठीक। तो आप याद रखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी इसका यही था कि जिन आणविक क्रिस्टलों में अणु विक्षेपण बल, समझो नहीं भाई, अणु विक्षेपण मतलब रासायनिक बल की ही चर्चा कर रही है, यानी जिसका रासायनिक बल में जब रासायनिक बॉन्ड बन रहा होगा या फिर जब सॉलिड जनरेट हो रहा होगा यानी सॉलिड फॉर्म हो रहा होगा, उस समय अगर किसी सॉलिड में 0.05 से 40 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी रिलीज होती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे सर, आणविक ठोस की कैटेगरी में आएगा, ठीक। इसका उदाहरण आर्गन इसका उदाहरण है। इसकी भौतिक प्रकृति कोमल होती है और इसका गलनांक 84 केल्विन होता है तथा यह विद्युत रोधी भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। जिस तरीका से आयनिक सॉलिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे, उसी तरीके से आणविक सॉलिड यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आगे भाई, जिन आणविक क्रिस्टलों में अणु द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, उनकी बंधन ऊर्जा 5 से 25 किलो जूल पर मोल होती है। उदाहरण HCl जो कोमल होती है तथा इसका गलनांक 158 केल्विन होता है, यह विद्युत रोधी होता है। यानी आप देख रहे हैं पहले ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड भाई जो जिसके पास मतलब
बॉन्ड की एनर्जी 0.05 से 40 तक था, उसका आप बॉइलिंग पॉइंट देखिए या फिर मेल्टिंग पॉइंट 84 केल्विन था, लेकिन हम लोग देखे कि इसमें बंधन ऊर्जा 5 किलो जूल से 25 किलो जूल हो गया। किसके लिए? क्योंकि इसमें पोल का जनरेट हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दूसरे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, उसमें अगर आप बॉन्ड तोड़वाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, टूट जाता है। दुनिया का तो हर बॉन्ड टूटता है भाई। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल इंटरेक्शंस हैव बॉन्ड एनर्जीज टू 5 से 25 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जांपल HCl इज सॉफ्ट, हैज मेल्टिंग पॉइंट इज 158 केल्विन। ठीक, आगे। जिन आणविक क्रिस्टलों में अणु हाइड्रोजन आबंधन द्वारा जुड़े होते हैं उनका बंधन ऊर्जा 10 से 40 होता है। आप देखते जाइएगा, पहला जो कहानी था फर्स्ट वाला में 0.05 से 40 केजी जूल था, किलो जूल पर मोल। फिर सेकंड में कितना आया? अब 5 से 25 किलो जूल पर मोल। और थर्ड वाला में कहानी कहां तक पहुंच गया? 10 किलो जूल से कितना तक? 40 किलो जूल पर मोल। अब हालांकि जब इसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा है तो भैया इसका गलनांक भी बढ़ना चाहिए। गलनांक देखो 273 केल्विन हो गया। बर्फ, तो बर्फ H2O इसका उदाहरण है। इसकी भौतिक प्रकृति कठोर होती है। पहले क्या था? दोनों में कोमल था, अब इसमें क्या हो गया? कठोर। यानी जब आप ये बात अब क्लियर करिए माइंड में, अगर जिसका बॉन्ड अच्छा है तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। जिसका बॉन्ड कमजोर है उसको तोड़ने के लिए बस एक कॉल की जरूरत पड़ेगा। ठीक, यानी कम एनर्जी का। ये भी क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। ये भी बाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाले। यानी अभी तक आपने जितना सॉलिड पढ़ा था उसमें से अभी एक भी ऐसा सॉलिड नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इन द बात करें तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड में नहीं करेगा। अगर आप उसको बना दीजिएगा, अगर सिर्फ एक आयनिक ही था, जब उसको आप सॉल्यूशन बनाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी विदाउट सॉल्यूशन NaCl भी नहीं करने वाला है। ठीक, या विद्युत रोधी भी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। इनके लैटिस ऊर्जा तथा वाष्पीकरण का ताप काफी कम होता है। लैटिस ऊर्जा क्या होता है सर? पूरा लैटिस का ऊर्जा, ऐसे समझ, पूरा लैटिस का ऊर्जा यानी जब बन रहा है उस समय का ऊर्जा। और वाष्पीकरण का ताप काफी कम होता है, यानी कम ताप पर वाष्प हो जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जल वाष्प हो जाता है 373 केल्विन पे। ठीक, तो याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं भाई। अब अपन को पढ़ना है सहसंयोजक क्रिस्टल। अब तक का सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल यही है, लगाएंगे VVI। इस बार नहीं आया था भाई, हो सके आपके टाइम में पूछ देवे, आपके पेपर में छप सकता है, आ सकता है। सहसंयोजक क्रिस्टल वे होते हैं जिनमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बंधनों के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। सेम ही चीज ही है। और इस प्रकार से एक जाइंट अणु का निर्माण होता है। जाइंट अणु क्या था सर? आप हीरा देखे हैं? हीरा सर जिंदगी में तो कभी नहीं देखे हैं, किताब में देखे हैं? हाँ सर किताब में देखे हैं। स्ट्रक्चर देखे हैं? हाँ देखे हैं। तो हीरा का स्ट्रक्चर जिस टाइप से उसका मतलब पूरा लैटिस होता है उसी टाइप से इसका भी बात कर रहा है। एक जाइंट अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, देखो सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है? एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एटम्स होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा या फिर आयंस होगा। एटम्स जनरली एटम होता है, मॉलिक्यूल्स आयन नहीं होते हैं, लेकिन जनरली की बात कर रहे हैं तो एटम्स ही होते हैं। एटम्स इसमें कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होंगे? जुड़े होंगे। किसके द्वारा? कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। जब कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे होंगे और बहुत सारे जुड़े होंगे, जिस प्रकार अगर आप हीरा का स्ट्रक्चर देखो तो हीरा में इस तरीके से जुड़ा होता है सब। इस टाइप का टेट्राहेड्रल में, इससे भी आगे जुड़ा होगा सेम टाइप का कहानी में। सेम टाइप की कहानी। तो इस प्रकार जाइंट अणु का अगर निर्माण कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आणविक क्रिस्टल या फिर कोवैलेंट क्रिस्टल कहेंगे। ठीक, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं, इस टाइप के एक जाइंट अणु का निर्माण करते हैं। अगर डेफिनेशन और आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं?
वैसे तो ठीक डेफिनेशन, आप इसमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं नेटवर्क ठोस। इसको सहसंयोजक क्रिस्टल का दूसरा का नाम क्या है, जल्दी बोलेंगे, नेटवर्क ठोस। एग्जाम में इसी नाम से पूछता है, नेटवर्क ठोस क्या है, नेटवर्क ठोस एग्जाम में पूछता है, इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा आसानी से। सहसंयोजक ठोस यानी कोवैलेंट ठोस, कोवैलेंट ठोस, या भैया हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देंगे यार, कोवैलेंट क्रिस्टल बोल लो, सॉलिड बोल लो, दोनों सेम चीज है। कोवैलेंट क्रिस्टल बोलो या फिर क्या बोलो, सॉलिड, सेम चीज है। हिंदी में नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, दोनों सेम ही चीज होते हैं, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। इसका डेफिनेशन क्या है, पहला तो मन में सवाल आना चाहिए, नेटवर्क ठोस किसका टाइप है, क्रिस्टल या सॉलिड का, किसका, क्रिस्टल या सॉलिड का। तो लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, लिख ले, इट इज टाइप ऑफ, वैसे कोवैलेंट क्रिस्टल, कोवैलेंट solid is the type of, is the type of, covalent solid is the type of crystalline solid। अगर सॉलिड पूछा, अगर नेटवर्क क्रिस्टल पूछेगा तो कोवैलेंट क्रिस्टल इज द टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक, अगर सॉलिड पूछा है तो कोवैलेंट सॉलिड इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन which constituent particles are, constituent particles are bonded with constituent particles are bonded with covalent bond, covalent bond। ठीक, इज कॉल्ड, लिख सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड। हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखेंगे इसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। नाम क्या है, सहसंयोजक ठोस। एक बुक में लिखा गया सहसंयोजक ठोस, एनसीईआरटी में नेटवर्क ठोस। तो एग्जाम भी बोलता है जो नेटवर्क, जो एनसीईआरटी बोलेगा, एनसीईआरटी को तो हम भगवान मानते हैं, तो जो एनसीईआरटी में लिखा गया एग्जाम में भी वही पूछता है, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। नेटवर्क क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो आप हीरे का स्ट्रक्चर देखिए, हीरा में एक नेटवर्क का निर्माण होता है, जाल का। ठीक, तो उस टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत सारे एटम्स मिलकर जाल का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं, तो डेफिनेशन लिखते हैं। सहसंयोजक ठोस किसका टाइप है, तो यह क्रिस्टलीय सॉलिड का टाइप है सर, तो लिख लेंगे यह, लिखेंगे एक सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण, अब अवयवी कण कौन कौन हो सकता है भाई, एटम लिख देंगे बगल में, एटम, हिंदी में परमाणु, मॉलिक्यूल अणु, आयंस, जिनमें अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस टाइप के जो सॉलिड होगा उसको हम क्या बोला जाएगा, नेटवर्क ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस। क्लियर, यस सर। एग्जांपल, आंख बंद करके एग्जांपल, सर आंख बंद करके कैसे लिखेंगे, लिखना है नेटवर्क ठोस का एग्जांपल कोई पूछेगा, हीरा यानी डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, ईटीसी, और आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हीरा ग्रेफाइट जितना सारा लिख सकते हैं, फ्लोरीन वगैरह सब लिख सकते हैं।
सर अगर आप हीरा लिखे हैं तो एक मतलब कि नेटवर्क ठोस कठोर हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क ठोस कैसा होता है? कठोर होता है। विद्युत का चालन नहीं करता होगा, बिल्कुल नहीं करता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा होगा, सबसे हाई, बिल्कुल। मेल्टिंग पॉइंट और हाई, बिल्कुल। आप जितना, अगर आप जितना हीरा से समझ रहे हैं, जितना प्रॉपर्टी उसका होगा, सेम एज नेटवर्क ठोस का होगा। आगे देख लेंगे हम इसमें। इसके गलनांक का मान बहुत अधिक होता है, लगभग 4000 केल्विन। ठीक, के पास में, पास मतलब 4000 केल्विन के आसपास, 3900 भी मिल सकता है, 35 मिल सकता है, यानी बहुत ऊंचा ही मिलेगा। यह प्राय कठोर प्रकृति को होते हैं। उदाहरण हीरा, SiO2, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड इसको कहते हैं एग्जाम्पल में। दे आर जनरली वेरी हार्ड इन नेचर, बहुत हार्ड होता है। एग्जाम्पल में डायमंड, SiO2 और SiC। और देखेंगे इसके सन्निकट बंधन ऊर्जा का मान 1500 किलो जूल से 500 किलो जूल के आसपास होता है। यानी जब बॉन्ड बनते हैं, आप पढ़ेंगे, फिर से वही कहानी बता रहा हूं मैं। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि अगर वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में 200 किलो जूल से जिसका मान अगर 800 किलो जूल या 1000 किलो जूल के आसपास आ रहा है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में रखते हैं। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड एनर्जी का मान कितना आता है? 150 से 500 किलो जूल तक। यह प्राय विद्युत रोधी होते हैं, पता है, लेकिन एग्जांपल में याद रखिएगा, एक नेटवर्क ठोस है जो विद्युत रोधी नहीं होता है। कौन सा बोलेंगे आप? बचपन से याद करके रखें, ग्रेफाइट। ठीक, आगे की कहानी। अब आता है इसका प्रॉपर्टी, खत्म हुआ। अब इसके प्रॉपर्टी में लास्ट यही था कि यह प्राय कैसा होता है? विद्युत रोधी। दे आर जनरली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। ठीक, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक, अब की कहानी आगे की। अब आता है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल किसको कहते हैं? यानी धात्विक क्रिस्टल यानी मेटल समझ लो। ठीक, अब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पहले बताओ, जो हम लोग मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ेंगे, किसका टाइप है? सर क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो लिख दो। इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कटायंस, यानी जो एटम्स के धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन के सागर में होते हैं। किसमें होते हैं? इलेक्ट्रॉन के सागर में, यानी उसके आसपास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस प्रकार के जो क्रिस्टल होता है हम उसको क्या बोलेंगे? धात्विक क्रिस्टल। अगर एग्जांपल आपको इसका चाहिए तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कॉपर, सारा, सोडियम लिख सकते हैं, जितना मेटल्स होगा etc। ठीक, सारा चीज, जिंक भी लिख सकते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल होते हैं जिसमें उपस्थित धनावेश धातु आयन के एक दूसरे से धात्विक आबंधन द्वारा तो जुड़े रहते हैं, साथ में जो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके कटायंस होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, परमाणु के कटायंस के बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। इसका डेफिनेशन एक और लिखेंगे, हम लिखवा रहे हैं। ठीक, लिखेंगे मेटालिक सॉलिड का डेफिनेशन। मेटालिक मेटालिक सॉलिड का डेफिनेशन लिखेंगे भाई। क्या लिखना है? तो इट इज द टाइप ऑफ, पहले तो लिखेंगे ही, ये तो अपना समझो कि बचपन से यही कहानी रहा है कि हम लोग तो इट इज टाइप ऑफ लिखे हुए करते हैं। तो लिखो भाई, इट इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid in which it is the type of crystalline solid in which constituent सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अगर हम बात कर रहे हैं मेटेलिक सॉलिड का तो कहीं एटम तो नहीं होगा? बिल्कुल सही, सिर्फ एटम होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल्स होता तो मॉलिक्यूल सॉलिड में आ जाता। मेटल है तो मेटल के पास सिर्फ एटम होता है। ठीक, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, ब्रैकेट में क्या कर देंगे? एटम, बॉन्डेड विथ मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, एंड cation of atom, in the sea of, sea sagar is sea of, in the sea of electrons,
इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में सेम डेफिनेशन होगा भाई। तो धात्विक ठोस क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है, क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है जिसमें अवयवी कण परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं तथा इनके कटायन, ठीक, तथा इनके धनायन इनके धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन के सागर में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के सागर में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के सागर में होते हैं। सागर में होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे दोनों को, एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, इटीसी। अगर इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे, पॉजिटिव आयन, 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 और इसके पास इलेक्ट्रॉन बनाना है। इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से बना सकते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन है, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो इस टाइप के इसका डायग्राम होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, उसके सागर में क्या होता है, पॉजिटिव आयन। तो इस प्रकार से जो सॉलिड होता है उसको क्या बोला जाएगा, मेटालिक सॉलिड। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। इसके अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होते हैं, जैसा कि हमने पिछले बोला, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम। इसमें धन आयन तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि कार्य करेगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इनके सन्निकट बंधन ऊर्जा का मान 150 से 500 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक। तीसरा कहानी आगे अगर बात करें तो इसके गलनांक का मान लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनके गलनांक का मान 800 से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स। क्यों हो रहे हैं गुड कंडक्टर्स, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज हम लोगों ने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरी तरीका से पढ़ के समाप्त कर दिया है, ठीक। तो आज का अपना लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो कितना टाइप का होता था, हाथ खड़ा करके बोलेंगे, 4 टाइप के। पहला टाइप के इसको सर आयोनिक, हिंदी में आयनिक। दूसरा टाइप क्या होता था, मॉलिक्यूलर, हाँ सर मॉलिक्यूलर यानी आणविक। तीसरा क्या होता था, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड। चौथा क्या होता था, 4th नंबर जल्दी बताओ, मेटालिक सॉलिड। अभी पढ़े सर। तो इस टाइप के 4 टाइप के अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितना टाइप, 4 टाइप। आयनिक, हाथ खड़ा करके बोलेंगे, पहला आयनिक, दूसरा मॉलिक्यूलर, तीसरा कोवैलेंट, चौथा मेटालिक सॉलिड। तो चारों टाइप के सॉलिड्स का प्रॉपर्टी, उसके डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। यहां से 4 मार्क्स पूछ चुका है 2026 में। आपके हिसाब से अगर 4 मार्क्स में आया तो आया, नहीं तो 2 मार्क्स पक्का लिख लेंगे। इस टॉपिक से, आज के टॉपिक से 2 मार्क्स तो पक्का है भाई, 2 मार्क्स पक्का। 4 बात याद करो, 2 नंबर लेके जाओ। तो यहां से 2 मार्क्स पक्का, आप स्टार लगा के लिख लेंगे। नहीं आया, आएगा ही आएगा, नहीं कैसे आएगा 2 मार्क्स यहां से पक्का है। और ज्यादा हम लोग दाव भी किस पे लगा रहे हैं, तो नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, वही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगर नहीं पूछेगा तो आणविक ठोस पूछेगा। तो ठीक है, आज तक कितना ही है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप एक लाइक और कमेंट करके जरूर